हाय गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आप यूएई में रहते हो, दुबई, अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा, अजमान, और आपको जाना है यूएसए। देखो यूएसए की ना सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, आपको यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा पूरे 10 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है। देखो कहीं आप शेंजन देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, ये सारी कंट्रीज आपको देती है 1 मंथ की या 1 ईयर की मैक्सिमम वैलिडिटी। उससे ज़्यादा वैलिडिटी का तो टूरिस्ट वीज़ा आज तक हमने तो नहीं देखा। मोस्टली ये वैलिडिटी होती है, लेकिन यूएसए के टूरिस्ट वीजा में आपको सीधा 10 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। सर मतलब आप समझ रहे हो, 10 साल में आप कितनी बार भी आ जा सकते हो। वीजा के ऊपर बार बार खर्चा करने की जरूरत नहीं, वीजा के अप्रूवल रिजेक्शन की जरूरत नहीं है। वहीं आप शेंजन में कोई कंट्री का टूरिस्ट वीजा लगाओ, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, कोई सी भी कंट्री उठा लो, वहां पे आप एक बार लगाओगे, घूम के आ जाओगे, दोबारा जाना है फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है यूएसए के टूरिस्ट वीजा में। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 टिप ऐसी देने वाला हूँ जिन टिप्स से आपके यूएसए के टूरिस्ट वीजा के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखिए, बिकॉज आपको प्रोसेसिंग टाइम, वैलिडिटी, ड्यूरेशन, प्राइसिंग सब कुछ तो पता पड़ने ही वाला है यूएई से। लेकिन आपको जो मैं 3 टिप देने वाला हूँ ना, वो रिलेट करेगी। पूरा वीडियो जब आप देखोगे तब जाके आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, होटल लो, पैकेज लो, कुछ भी लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम की बात बताऊं कि यूएसए के टूरिस्ट वीजा में प्रोसेसिंग टाइम कितना लगने वाला है। देखो यूएसए का टूरिस्ट वीजा है ना, अपॉइंटमेंट बेस्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल शेंजन में जितनी भी कंट्रीज आती है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये सारी की सारी कंट्रीज बेस्ड होती है अपॉइंटमेंट पे। मतलब एक अपॉइंटमेंट लिया जाता है एक दिन पे, उस दिन पे आप जाते हो, मान के चलो 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है कि आपका वीजा अप्रूव है या रिजेक्ट है, वो आपको पता पड़ेगा उस अपॉइंटमेंट डेट के बाद में। आप कैलकुलेट कर सकते हो 15 से 20 दिन। इसमें ऐसा नहीं होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपने हमें दे दिए या फिर आपने सोचा यार चलो मैं DS 160 फॉर्म भर देता हूँ, उसके बाद आप 15-20 दिन कैलकुलेट करोगे। ये जो वीजाज होते हैं ना, जैसे यूएसए हो गया, शेंजन, ये सारे अपॉइंटमेंट बेस्ड होते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज यूएस में यही आता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलते हैं लेट के, मतलब 2026 के। जैसे आप अभी अगर ये वीडियो मार्च, अप्रैल, मई में देख रहे हो तो आपको मिलेंगे 2026 के अप्रैल, मई, जून टाइम में। सीधा 1 साल बाद के अपॉइंटमेंट मिलते हैं, चाहे आप यूएई से अप्लाई करो चाहे इंडिया से अप्लाई करो। लेकिन इसका भी हमारे पास बहुत बढ़िया वाला सॉल्यूशन है जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। और अगर मैं वैलिडिटी की बात करूँ तो सर 10 साल का टूरिस्ट वीजा मिलता है। इससे अच्छी वैलिडिटी तो मुझे लगता नहीं है, यूएसए और कनाडा के पास में ही, उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। 10 साल का टूरिस्ट वीजा, आप सोचो 10 साल में आप कितनी बार भी आ जा सकते हो, बार बार वीजा के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं, बार बार अप्रूवल रिजेक्शन की टेंशन नहीं। क्योंकि शेंजन में क्या होता है, आपको मिलता है 1 मंथ वैलिडिटी, ठीक है। जैसे ही वैलिडिटी खत्म हो जाएगी फिर से आपको अप्लाई करना है, फिर से आपको टेंशन है यार अप्रूव होगा, रिजेक्ट होगा, फिर से आपको पैसे पे करने होते हैं। सो मतलब 10 साल की वैलिडिटी बहुत अच्छी वैलिडिटी होती है, और वो भी यूएसए जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्री जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन की, यूएई अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, देखो ये बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है यूएसए के टूरिस्ट वीजा में। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिकॉज काफी एजेंट है ना गुमराह करते हैं। काफी एजेंट आपको बोलेंगे ये चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में इतना बैलेंस होना चाहिए, आपकी इतनी सारी ट्रैवल हिस्ट्रीज होनी चाहिए। तो सर देखो, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, पिछले काफी टाइम से हमारे बहुत सारे यूएसए के अप्रूवल्स आए, ठीक है। काफी अप्रूवल्स तो हमको फ्रेश पासपोर्ट पे ही आ गए, मतलब कहीं ट्रैवल नहीं किया है, ठीक है। और काफी लोग ये बोलते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो मैं आपको जो सच्चाई है ना वो बताने वाला हूँ। देखो इनिशियल स्टेज पे सिर्फ आपकी पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, और आपकी इमिरेट्स आईडी कॉपी एंड रेसिडेंस वीजा कॉपी, बस ये 4 डॉक्यूमेंट आपको हमें देने। और ये 4 डॉक्यूमेंट अगर आप यूएई में हो, चाहे दुबई में हो, अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा, अजमान, कहीं भी आप रहते हो, तो 100% आपके पास होंगे, तभी आप यूएई में हो। अदरवाइज आप यूएई में कैसे हो सकते हैं? या तो टूरिस्ट वीजा पे होंगे, टूरिस्ट वीजा के लिए वीडियो है
है ही नहीं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस वीजा वालों के लिए है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनिशियल स्टेज पे चाहिए रहते हैं। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें भेजोगे ना, उसके बाद हम आपको देंगे चेकलिस्ट। उस चेकलिस्ट में आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होती है, लाइक आपका फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, कब आप बॉर्न हुए हो, आपका पासपोर्ट वैलिडिटी, मतलब वो सब चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको हम देंगे, वो आप फिलअप करके दोगे इनिशियल स्टेज में। बस ये चीज़ें आपको हमें देनी है। आपको बहुत सारे एजेंट बोलते हुए मिल जाएंगे, यार बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ये सब घुमाने फिराने वाली बातें हैं। एक बार आप हमारे ऑफिस आ जाओ या फिर अखीरा टूरिज्म की प्रोफाइल पे जाओ इंस्टाग्राम पे, एक नहीं आपको कम से कम वहाँ पे 50 वीज़ाज दिख जाएंगे यूएसए के, जो हमारे क्लाइंट्स के अप्रूव हैं, जो कि फ्रेश पासपोर्ट पे हैं। आप बिलीव करोगे, फ्रेश पासपोर्ट, कहीं ट्रैवल ही नहीं किया है, मतलब फ्रेश पासपोर्ट आई मीन कि वो दुबई आए और दुबई का सिर्फ वहाँ पे वीज़ा लगा हुआ है और सीधा वहाँ से यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टोरीज हमारे पास एक नहीं बहुत सारी है सर। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो आप समझ जाओ मैंने आपको जो तरीका बताया वो किस वे में बोलना चाह रहा है, बिकॉज वो चाहता है कि आपसे ट्रैवल हिस्ट्री और बनवाए, फिर वहाँ भी आपसे पैसा लिया जाए। वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप खुद भी जानते हो, इट्स वेरी कॉमन। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब होता क्या है ना, ये डॉक्यूमेंट जब आप हमें देते हो तो सबसे पहले जो टास्क होता है वो होता है DS-160 फॉर्म, उसको फिलअप करना फ्रॉम अवर एक्सपर्टीज। ठीक है, जो हमारी एक्सपर्टीज है, जो इतने सालों से हमने हजारों DS-160 फॉर्म्स जो भरे हैं, उसकी बाकायदा एक टीम बैठी हुई है। एक बार आप ऑफिस आ जाओ, आपको हम दिखाते हैं। ज़ैन अल मोहिबी प्लाजा 101 दुबई में हमारा एड्रेस है, अपोजिट टू बुर्जुमान। ठीक है, एक बार ऑफिस आ जाओ, आपको हम दिखाएंगे कि कितनी बड़ी टीम लेके हम बैठे हुए हैं। DS-160 फॉर्म की प्रॉपर एक टीम बैठती है जो कि आपका फॉर्म फिलअप करती है और हर एक चीज को प्रॉपरली देखा जाता है, विद आवर एक्सपर्टीज फिलअप किया जाता है और वहां पे अपनी जी जान लगा के आपका फॉर्म भरा जाता है। बिकॉज लोगों को ये लगता है ना DS-160 फॉर्म भरना बहुत आसान है। सर इजी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ काफी लोग जो सोचते हैं कर लेंगे वो भी मिस्टेक कर जाते हैं। बिकॉज ऐसी छोटी छोटी बारीक वाली मिस्टेक होती है ना, वो जो सोचते नहीं है वो हो जाता है, होती है ना, जो वो समझ नहीं पाते हैं और वहाँ पे वो गलती कर जाते हैं। तो एक बार आप ऑफिस आ जाओ, हमारी टीम जो है DS-160 फॉर्म भरती है आपका। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क वो है अपॉइंटमेंट का। जो भी अवेलेबल स्लॉट्स होते हैं उस अवेलेबल स्लॉट पे हम आपका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, चाहे वो 2026 के हो, 2027 के हो, जब भी मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि अगर आपको 2025 के अपॉइंटमेंट चाहिए, उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूएई में हो। सर इंडिया से 2 महीने के अंदर गारंटीड आपको दिला सकते हैं। यूएई में आप कहीं से भी हो, विद इन 3 मंथ्स आपको हम अपॉइंटमेंट दिला देंगे। नहीं दिला पाए तो अर्ली अपॉइंटमेंट के चार्जेस जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वो हम आपको रिफंड कर देंगे। पूरी रिफंड गारंटी है, फुल रिफंड श्योरिटी के साथ में आपको बताएंगे। एक पैसा आपको ऐसा नहीं लगेगा मेरा वेस्ट हुआ है। अब अगर प्राइसिंग की बात हो ही रही ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हम चार्ज करते हैं 1200 दिरहम, जिसमें आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट हम आपको लेके देंगे और 1200 में DS-160 फॉर्म फिलअप, हमारी सर्विस चार्ज, पूरे डॉक्यूमेंट जो हम बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू ट्रेनिंग जो आपको देते हैं, सब कुछ इंक्लूड है। आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगने वाला है। ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड होने वाला है। लेकिन अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है 2026 में अपॉइंटमेंट है, अर्ली अगर चाहिए उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 4500 दिरहम आप मान के चलिए, जिसमें आपको विद इन 3 मंथ्स के अंदर अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं फॉर यूएसए। ठीक है, अगर आपको उससे भी अर्ली चाहिए तो वो भी ऑप्शंस हमारे पास हैं। आपको 60 डेज के अंदर चाहिए, आपको 90 डेज में चाहिए, आपको 6 मंथ्स के अंदर चाहिए, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो। नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, कभी भी आ जाओ यार, आपका ऑफिस है, डिस्कस कर लो। 7 डेज इन ए वीक वर्क रहता है फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 8। ठीक है गाइस, ये होगी प्राइसिंग की पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो 3 बेनिफिट आपको हमसे मिलने वाले हैं यूएसए टूरिस्ट वीज़ा लगाने के, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो DS-160 फॉर्म जो हम भरते हैं ना, वो हमारी एक्सपर्टीज जो हमारी टीम बैठी हुई है वो भरती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको वहीं मिल जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू मिस्टेक इन DS-160 फॉर्म। क्योंकि होता क्या है ना, DS-160 में जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो ना, उससे रिलेटेड ही आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टिप भी आप बोल सकते हो, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। ठीक है,
एक तो ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा बेनिफिट, देखो मैं आपको बेनिफिट तो बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ टिप भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा बेनिफिट आपका ये है कि आपको हम इंटरव्यू ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड होता है, मतलब आपको जाना है वहाँ पे, इंटरव्यू नहीं बोलो आप उसको, बिकॉज आप उसको लोड ले लोगे अपने ऊपर। इट्स जस्ट लाइक आपसे 2-3 सवाल पूछेंगे, उन सवालों की हमारे पास एक लिस्ट होती है, वो हम आपको देते हैं। और अभी तक का रिकॉर्ड है 95% हमारे जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है ना मैच हुए हैं। वीज़ा ऑफिसर जो आपसे पूछने वाला है ना वो सब मैच हुए हैं 95%। तीसरी टिप ये है कि जब आप इंटरव्यू दे के निकलते हो ना वहाँ से, अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपका पासपोर्ट रख लिया ना तो आपके लिए वो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज आपको वीज़ा अप्रूव कर दिया गया। वो 10 दिन बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, वो भी यूएसए के विजिट वीज़ा के स्टिकर के साथ। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली उसने पासपोर्ट वापस दे दिया तो वो एक बैड न्यूज़ है, मतलब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। तो एक छोटी छोटी टिप है, बेनिफिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भी हमारी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाना है, हमारे साथ यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, नंबर दिया हुआ है सर, एड्रेस दिया हुआ है, कभी भी आ जाओ, डिस्कस कर लो, फ्री कंसल्टेशन है, कोई कंसल्टेशन का चार्ज नहीं करते हम। अगर आपको सब जेन्युइन लगता है तो ही आप प्रोसीड करें। तो गाइज ये था वीडियो यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया, बेनिफिट्स बताए, टिप्स बताई। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट करके जरूर बताओ कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियोस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।